नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 10 जुलाई को रुपौली में उपचुनाव होना है और आपको बता दें कि बीते दिन ही रातों रात रुपौली में लैंड किया तेजस्वी यादव ने और जैसे ही तेजस्वी यादव रुपौली पहुंचते हैं रातों रात तेजस्वी यादव ने बड़ी मीटिंग भी की है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर इस मीटिंग में क्या कुछ खास हुआ है। सब ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर पप्पू यादव क्या कुछ करेंगे और देखिए इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि रातों रात लालू प्रसाद यादव ने भी बड़ी चाल चल दी है। पूरा माजरा क्या है, तो आज हम इसी मुद्दे पर तफसील से बातचीत करेंगे। तो इस मुद्दे पर तफसील से बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, आपको भी शुक्रिया जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आधी रात में रुपौली में तेजस्वी यादव लैंड करते हैं और लैंड करते ही तेजस्वी यादव एक्टिव भी हो जाते हैं। क्या कुछ हुआ है रातों रात रुपौली में? देखिए, निश्चित रूप से आज जो है सो अंतिम दिन है चुनाव प्रचार प्रसार का। आज शाम ढलने के बाद ही प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा। उसके बाद से डोर टू डोर प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। प्रत्याशी भी करेंगे और उनके समर्थक भी करेंगे। तो इस लिहाज से आज अंतिम दिन प्रचार प्रसार के तेजस्वी यादव अपने तमाम जो उनके साथ पार्टी के मजबूत उनके जो कंधे हैं उनके साथ वो पहुंच करके और रात से ही एक्टिव हो गए, मीटिंग किया और निश्चित रूप से वो रणनीति चुनाव के लिए कहाँ कहाँ बनाना है, कैसे कैसे करना है, उस बात पर उनकी चर्चा हुई। और उसके बाद से जैसा आज वो उसी रणनीति के तहत आज उनकी चुनावी सभा भी है। भवानीपुर है, रुपौली विधानसभा में, वहां पर आज चुनावी सभा है। उसमें तमाम आरजेडी के बड़े नेता जो भी वहां पर हैं, एमएलसी हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, एमपी हैं, सब लोग रहेंगे। और वही नहीं, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी भी उनके साथ, वो भी कैंप कर ही रहे हैं रुपौली में। बिल्कुल, वह साथ में कल रात में थे भी, कल साथ में, और आज भी वह सुबह से ही हैं। और वो देखिए, तेजस्वी अलग जो है सो मीटिंग कर रहे थे और सन ऑफ मल्ला अलग मीटिंग कर रहे थे, और दोनों के फिर बाद में कार्यकर्ताओं का दिल और मिजाज एक साथ बैठा करके मीटिंग किया गया बिल्कुल। जी। तो ये जो है सो, और उसके बाद से वाम दलों के भी मीटिंग हुई है। अच्छा, वाम दलों की भी मीटिंग हुई है पूर्णिया में? बिल्कुल, वाम दल के भी जो कार्यकर्ता हैं, जो आपके तो अलायंस पार्टनर है ही है, वो ऐसा तो नहीं है कि पार्टनर नहीं है। तो वो उन लोगों की भी इच्छा है, वो लोग भी जो है सो कहीं ना कहीं, यह जो बड़ा यज्ञ हो रहा है, यह चुनाव जो है सो यज्ञ है, तो उसमें सबकी थोड़ी थोड़ी आहुति होती है, तब लोग उसमें थोड़ा थोड़ा अपना देता है, तभी जा करके यज्ञ पूरा होता है। तो इस यज्ञ को अंतिम रूप देने के लिए तमाम लोग लग गए हैं, और जिस तरह से तेजस्वी लगे हुए हैं और सन ऑफ मल्ला लगे हुए हैं, आज कुछ आपको नया कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहाँ नया कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा वहां पर। देखिए, आपने बड़ी बात कह दी है कि तेजस्वी भी लगे हुए हैं, मुकेश सहनी भी लगे हुए हैं और लेफ्ट की तमाम पार्टियां भी बीमा भारती के लिए लगी हुई हैं। लेकिन आज रवि जी, अब से कुछ देर पहले पप्पू यादव ने भी मीडिया से बातचीत की है और बहुत कुछ कहा है। देखिए, हाथ भी जोड़ लिया था। क्या हो गया है, अब क्या हो गया है? देखिए, पप्पू यादव निश्चित रूप से वहाँ के सांसद हैं, और वो देखिए, वो जिस तरह से उनकी विचारधारा है, जो उनकी मानसिकता है, वह कांग्रेस की ओर दिखाई पड़ता है, और कांग्रेस के लिए हैं, वो बैटिंग बॉलिंग भी करते हैं कांग्रेस के लिए। तो इस लिहाज से वह जो है सो निश्चित रूप से बीमा भारती के पक्ष में मजबूती के साथ खड़ा है। वो खड़े हैं बिल्कुल जी, बिल्कुल अब खड़े हो गए हैं। माफी भी मांग रहे थे। किस बात की माफी मांग रहे हैं कि मान लीजिए जैसे रुपौली का जो विकास नहीं हो सका, तो वो चुनाव के बाद में वह पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि हम रुपौली का हम विकास करेंगे अब। अच्छा, हाँ, अब यानी कि बीमा भारती के लिए माफी मांग रहे हैं पप्पू यादव। साफ साफ कह दिया है कि महागठबंधन की जो प्रत्याशी हैं, अगर उनसे कोई गलती हुई है तो आप लोग बड़ा दिल दिखा
उठाइए और माफ कर दीजिए। बिल्कुल वही विकास को लेकर के बात हो रही है कि अब तक जो है सो वो देखिए सवाल भी उनका जायज है कि अब तक रुपौली का विकास नहीं हुआ तो क्या एनडीए वाले विकास कर देंगे 6 महीने में क्या? तो यह बात भी सही है कि 6 महीने में तो कोई अल्लाह दिन का छड़ी तो है नहीं कि आप ऐसे करिएगा और विकास हो जाएगा। लेकिन पप्पू यादव ने इतना कमिट किया है कि हम जो है सो यहाँ का विकास करेंगे, रुपौली का आप माफ करिए और इस पर दीजिए। और एक लाइन और भी उन्होंने स्पष्ट कहा है, जो एनडीए और निर्दलीय बिल्कुल, हाँ। स्पष्ट कह दिया है उन्होंने कि जो एनडीए और निर्दलीय के साथ में है वो मेरे साथ नहीं, वो मेरे साथ नहीं। तो ये एकदम क्लियरिटी के साथ है उसमें। अब तो उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है और निश्चित रूप से पप्पू यादव मजबूती के साथ बीमा भारती के लिए अपने लोगों के बीच मैसेज दे दिया है और वो लगे हुए भी हैं। तो आज दिखेंगे तेजस्वी यादव के साथ पप्पू यादव? देखिए पप्पू यादव दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे यह अभी तक तो 2 बजे सभा है, निर्धारित है चुनावी सभा। तेजस्वी की सभा होनी है भवानीपुर में जैसी जानकारी है। वहां पर शायद पप्पू यादव को इसकी जानकारी नहीं मिली होगी या नहीं दी गई है, किन कारणों से यह तो हम लोग नहीं जान सकते। लेकिन पप्पू यादव के दूसरे जगह शायद दूसरे जिले में कहीं अररिया में शायद उनका प्रोग्राम है और वह अररिया की ओर प्रस्थान कर गए हैं सुबह में अररिया की ओर प्रस्थान कर चुके हैं पप्पू यादव। अररिया में आज पप्पू यादव का कार्यक्रम है, यानी कि पप्पू यादव तेजस्वी यादव आज फिर साथ साथ नहीं दिखेंगे। देखिए एक साथ तो मंच पर तो जो कार्यक्रम पप्पू यादव का अररिया में है तो निश्चित रूप से पप्पू यादव पूर्णिया में नहीं, यानी कि तेजस्वी और पप्पू आउट हो गए। हाँ वो वहां पर पूर्णिया में वह रुपौली में जो भवानीपुर में तेजस्वी की सभा है, मुकेश सहनी उसमें होंगे, तमाम आरजेडी के लोग होंगे, तो उसमें पप्पू यादव नहीं रहेंगे। और क्यों नहीं रहेंगे ये भी हमने आपको बताया है। अररिया में आज उनकी सभा है कार्यक्रम। हाँ तो पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था उनका अररिया में, तो इस लिहाज से वह अररिया में रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। और यहाँ आज जो सो चुनाव का अंतिम दिन है, ऐसे में पप्पू यादव ने अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ता, अपने जो सिपाही जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं उनको मैसेज कर दिया है कि बीमा भारती को लालटेन छाप पर वोट करना है निश्चित रूप से। और बड़ा कमिटमेंट भी कर दिया है कैमरे पर। हाँ कैमरे पर हाथ जोड़ के किया है। देखिए वह तो करना ही पड़ेगा ना, वो जब आप उनके साथ में हैं और इससे पहले जो है सो एक दूसरे के खिलाफत थे। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो पप्पू यादव अलग, बीमा भारती अलग। क्या दृश्य था वो, क्या दृश्य अलग था। आज देखिए यही राजनीति की खूबसूरती भी यही है और यही विचारधारा की, जब दो विचारधारा की जब लड़ाई होती है उसमें एक विचारधारा वाले जब एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो यही उसकी खूबसूरती भी है। देखिए अब हमने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि रातों रात रुपौली में लालू प्रसाद यादव ने बड़ा खेल किया है, बड़ी चाल चल दी है। क्या किया है लालू प्रसाद यादव ने रवि जी? देखिए लालू प्रसाद यादव निश्चित रूप से आज जैसे चाणक्य हैं और जानकार हैं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। चाणक्य हैं कि नहीं है ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी निश्चित रूप वो उनको इसी तरह चाणक्य है। हाँ माने वो समझ लीजिए कि वो अच्छे डॉक्टर हैं, वैद्य हैं ये जो, तो इसलिए उस लिहाज से देखिए आज चुनाव का अंतिम आज पाली है और उससे पहले कल ही जो है सो रात में वह अपने लोगों को वीडियो कॉल के माध्यम से वह सबको मैसेज, किसने कराया वो वीडियो कॉल? कारी सोहेब हैं, एमएलसी हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, आरजेडी से लगे हुए हैं रुपौली में। हाँ बिल्कुल, तो वो अपने वीडियो माने मोबाइल से वो सबको बातचीत कराया, तमाम समर्थकों को, और लालू प्रसाद यादव रुपौली की जनता को बातचीत कराई लालू प्रसाद यादव से। बिल्कुल मैसेज भी, और बातचीत का मतलब है कि मैसेज बीमा भारती के पक्ष में देना। और देखिए निश्चित रूप से राजद का इसमें लिटमस टेस्ट भी है बीमा भारती के लिए। अगर बीमा भारती इस बार पिछड़ जाएंगी तो यह कहीं न कहीं आपको बड़ा झटका होगा राजद के, क्योंकि यानी कि वही बात हो जाएगी जो नीतीश कुमार ने मन से कहा था कि जो भी हमें छोड़ के जाते हैं उनका क्या हश्र होता है। बिल्कुल देखिए लोकसभा का चुनाव में किस तरह से भद पिटा बीमा भारती का आरजेडी के सिंबल पर लड़ते हुए वह, और कितना बड़ा सेक्रीफाइस बीमा भारती ने किया आरजेडी के लिए, यह भी लोगों ने देखा। तो यह अब वहां की जनता, रुपौली की जनता जो अब जो दिखाई पड़ रही है, देखिए राजनीति में समीकरण बहुत जल्दी बदलता है, बहुत तेजी के साथ बदलता है, और यही जो है सो
कत्ल की रात जैसे हम लोग बोलते हैं, यह अब जल्दी जल्दी आप देखिए 10 तारीख को कत्ल की रात आ रही है। हाँ, जी। अब देखिए 10 तारीख को वोटिंग है, तो उससे पहले देखिए कितने तेजी के साथ समीकरण बदल रहा था। बीमा भारती कहाँ थी, अब देखिए कहाँ आके खड़ा हो गई है। नीतीश कुमार ने क्या कहा, तेजस्वी यादव कहाँ पहुंच गए, लालू यादव ने भी रातों रात बड़ी चाल चल दी। और पप्पू यादव भी देखिए किस पप्पू तरह से यादव मजबूती के साथ उनके लिए खड़े होकर बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं। तो यह सब समीकरण आपको दिखाई बदलता हुआ तेजी के साथ बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अब बीमा भारती के पक्ष में आप देखिए वहां पर एक सिंपैथी वोट भी है, सहानुभूति वोट। वह जो कि उनके पति, उनके पुत्र को किस तरह से ट्रैप किया गया है, यह ट्रैप किया गया है, क्या कुछ किया गया, हाँ ये तो पुलिस का विषय है, वो जांच कर बिल्कुल रही नहीं है। नहीं, तो वो जैसे जी। वो आरोप लगाया जा रहा है ना कि बिल्कुल। ट्रैप किया गया हाँ, है, तो हाँ। यही बात हम कह रहे हैं। जी। तो ये एक विषय वो है। बिल्कुल। तो इस लिहाज से अब बीमा भारती के लिए तमाम जो समीकरण तेजी के साथ बदलते हुए चले आ रहे हैं। और कलाधर प्रसाद मंडल जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, वो भी देखिए वो उनके लिए कौन एनडीए के तमाम नेता फील्डिंग बैटिंग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को छोड़ करके तमाम नेता चले आए, इसको ऐसे हम लोग समझा सकते हैं या कह सकते हैं। क्योंकि माने आप समझिए नीतीश कुमार चले आए, संजय झा जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो चले आए जेडीयू के, सम्राट चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, चिराग पासवान चले आए, जीतन राम मांझी चले आए। अब बचा कौन एनडीए में? एनडीए में सिर्फ नरेंद्र मोदी बच गए, बाकी सारे लोग चले आए। यहाँ पर रुपौली का उपचुनाव में इतना बड़ा गहमा-गहमी हो रहा है कि तमाम लोग इसमें मजबूती के साथ अपने-अपने प्रत्याशियों के पक्ष में बैटिंग बॉलिंग करते नजर आ रहे हैं। और जो निर्दलीय प्रत्याशी की बात चल रही थी, शंकर सिंह की, वह अपने बलबूते त्रिकोणात्मक बना रहे हैं, ट्रायंगुलर फाइट इस चुनाव को बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल है रवि जी, ग्राउंड से क्या कुछ खबर आ रही है? क्या लगता है किसकी स्थिति इस वक्त रुपौली में सबसे ज्यादा मजबूत है और कौन किस पर भारी पड़ेगा, यानी कि कौन किसको पटखनी देगा? क्या खबर आ रही है रुपौली से? देखिए अभी और नजदीक आने दीजिए। अभी आज 8 तारीख है, 10 तारीख को तो कल वोटिंग है। तो अब इसको जैसे जैसे हम लोग समीकरण हम बता रहे तेजी से बदल रहा है। पहले समीकरण क्या था 7 तारीख को, आज देखिए 8 तारीख को, आज प्रचार प्रसार खत्म हो रहा है, तो आज देखिए समीकरण कितना क्या है। तो ये 9 तारीख को स्पष्ट दिखाई पड़ेगा जब कत्ल की रात होगी तब। तो वो तब हम लोग बातचीत तब हम लोग बातचीत करेंगे, तब यह स्पष्ट पता चलेगा। लेकिन ऐसे निश्चित रूप से राजनीतिक फिजा वहां रुपौली की बदली हुई दिखाई पड़ रही है। चलिए, बड़ी बात कह दी है रवि उपाध्याय जी ने, साफ साफ कह दिया है कि रुपौली की फिजा बदली दिखाई दे रही है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे रुपौली में क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।